Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting the discussing the next part, second part of superposition. अच्छा जी, first part में we were talking about interference. दो तरह की होती है, constructive interference, destructive interference. इसका evidence क्या होता है? तो interference का evidence के लिए we are discussing Young's double slit experiment. अच्छा, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस है इज टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस यूजिंग डायफ्रैक्शन, यानी डायफ्रैक्शन को यूज करते हुए। डायफ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी स्लिट में से कोई लाइट या वेव पास होती है तो वो स्प्रेड हो जाती है, स्प्रेडिंग को कहते हैं डायफ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में डायफ्रैक्शन को जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी हैव इंटरफेरेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कोहेरेंस होना। कोहेरेंस का मतलब दो सोर्सेज हों जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम हो और उनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो उनको हम कहते हैं कि ये कोहेरेंस है, कोहेरेंट सोर्सेज, राइट। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लैंप है। मोनो मतलब वन, क्रोम कलर। यूजुअली ये जो सनलाइट है हमारे पास, इसमें सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, विब्ग्योर जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम के। और हमारे पास बाकी जो लाइट्स हैं, फ्लोरिसेंट लाइट्स हैं, घरों में एलईडी लाइट्स हैं, मोबाइल वाली एलईडी लाइट्स ले लें, उनमें भी एक से ज्यादा कलर्स होते हैं। तो हर कलर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और हर फ्रीक्वेंसी एक कलर को रिप्रेजेंट करती है, तो एक कलर होना चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसा लैंप होना चाहिए जो मोनोक्रोम हो, यानी एक कलर हो। मोनो मतलब वन कलर, एक कलर मतलब एक फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, उसके लिए हमने ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उसी लाइट को हमने दो सोर्सेज में डिवाइड करना है, दो स्लिट से, यानी जितने होल्स होंगे लाइट उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें ये जो पहली स्लिट है इसका पर्पस है टू प्रोड्यूस कोहेरेंस, यानी एक ही लाइट जाएगी, एक कलर एक फ्रीक्वेंसी वाली, और वो आगे दो स्लिट्स में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो दो लाइट सोर्सेज की तरह बिहेव, किसी भी स्लिट में से लाइट पास करती है या वेव पास करती है तो वो हर स्लिट ना एक सोर्स की तरह बिहेव करती है। इस तरह दो सोर्सेज में डिवाइड हो जाएगी और दोनों में से क्योंकि सेम ही लाइट गुजर रही है तो सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इनफैक्ट ये इन फेज होंगे एग्जैक्टली। इन फेज किन्हें कहते हैं कि जिन वेव्स के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उनके क्रस्ट और ट्रफ है, वो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक ही लाइट के दो पार्ट्स करने हैं, तो इस तरह जो दो सोर्सेज यहाँ से डबल स्लिट, इसको इस वजह से कहते हैं, आगे दो स्लिट्स हैं, दो होल्स हैं, इनमें से लाइट पास करेगी, वो दो सोर्सेज की तरह काम करेगी। और ईच सोर्स विल बिहेव लाइक, ईच स्लिट विल बिहेव लाइक अ सोर्स। तो दो सोर्स होंगे, तो जब वेव यहां से पास करेगी स्प्रेड कर जाएगी लाइक दिस। तो वो लाइट जब इन दो सोर्सेज तक पहुंचेगी तो इनसे भी स्प्रेड करेगी। In other words, light will go this way, this way, this way, this way, this. So light will spread in all directions. तो ये वेव भी स्प्रेड करेगी, यहां से भी लाइट। अब वो जब लाइट स्प्रेड करेंगी, यहां ज्वाइन करेंगी, तो ये दोनों लाइट्स आपस में इंटरफेयर करेंगी। तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व? तो हमें सामने जो स्क्रीन है इसकी, ये जैसे मेरा हाथ सामने से देख रहे हैं आप, ये साइड से, ये हम स्क्रीन की साइड देख रहे हैं, ठीक है, साइड व्यू। तो जो स्क्रीन को फ्रंट से देखते हैं तो उस पर हमें ये एक पैटर्न बना हुआ नजर आता है, यानी हमें ब्राइट लाइंस नजर आती है और जो मैं शेड की है ये डार्क लाइंस, फिर ब्राइट डार्क। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हर ब्राइट लाइन रिप्रेजेंट्स अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां वेव्स आपस में एड अप हो गई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो शेडिड है, जहां वेव्स ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है।
राइट, क्लियर? तो इस तरह वी गेट अ पैटर्न सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, अ सी कंस्ट्रक्टिव डी फॉर डिस्ट्रक्टिव रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये कॉन्टिन्यूसली इट गोज ऑन। दिस टेल्स कि वाकई वेव्स ऐड और कैंसल आउट हो रही हैं। दिस इज द एविडेंस। अच्छा, यहां ना हर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैं स्क्रीन पर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्ट्रक्टिव को क्रॉस से, यू कैन सी डॉट क्रॉस एक सीरीज। ये जो लाइंस आती है ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वी कॉल देम फ्रिंजेस। वी कॉल देम फ्रिंजेस। तो एक चीज ऑब्जर्व की गई है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से दूसरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तक जो डिस्टेंस है, एग्जैक्टली एक डिस्ट्रक्टिव से दूसरे डिस्ट्रक्टिव तक गैप इज एग्जैक्टली द सेम, एंड दिस डिस्टेंस वी कॉल फ्रिंज स्पेसिंग। उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग को फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टिव से दूसरे कंस्ट्रक्टिव। अब इसकी रीजन क्या, पहले तो वो डिस्कस कर लें जी। उसमें ये फ्रिंजेस या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहे हैं, उसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना, वो होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। यानी ये जो पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बोथ स्लिट्स है, सामने वाला, ये ऐसा पॉइंट है जहां तक पहुंचने में किसी भी, इससे जो आने वाली लाइट है और इससे आने वाली लाइट, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो पाथ डिफरेंस कहते हैं, पाथ डिस्टेंस कवर्ड। पाथ डिफरेंस मतलब दोनों जो डिस्टेंस कवर्ड है उनमें डिफरेंस। तो यहां कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों वेव्स के लिए इक्वल डिस्टेंस है, तो ये पाथ डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस भी 0 है। तो जब भी पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 0 हो, यानी बिल्कुल वेव्स एक जैसी सिचुएशन में पहुंचती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो हेयर वी गेट द मैक्सिमम रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। लेकिन हम उससे एक स्टेप आगे जाएं, तो वहां पहुंचने में जरा इस वेव के थोड़ा क्लोज है, इस वेव को डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है। इफ यू सी, इट मीन्स इनका पाथ इक्वल नहीं है, पाथ में डिफरेंस आ गया। अब वो डिफरेंस है कुछ, यहां तो नहीं था, 0 था, तो यहां डिफरेंस कितना आ जाता है, हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस। और अगर फेज में एंगल में देखें तो पाई का डिफरेंस। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जहां जहां भी पॉइंट्स, वो सब पॉइंट्स जहां जो फेज डिफरेंस है वो हाफ वेवलेंथ का ओड मल्टीपल हो, कुछ नहीं लिखा हुआ इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इज ओड नंबर, तो 1 हाफ, 3 हाफ वेवलेंथ, 5 हाफ वेवलेंथ, 1 हाफ, 3, जहां भी ओड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ हो पाथ डिफरेंस, या फेज डिफरेंस इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई ऑन आइदर साइड, हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अच्छा, जितने पॉइंट्स है जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो अगर आप देखें तो पाथ डिफरेंस या 0 है, या 1 लैम्डा है, या 2 लैम्डा है, इट विल फर्दर गो ऑन 3 लैम्डा, यानी पूरा 1 लैम्डा मल्टीपल ऑफ, इसे कहते हैं इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये प्रूफ हो गया जो लास्ट पार्ट में हमने डेफिनेशंस नोट्स लिखे थे उसके, तो फॉर्मूले में। और अगर हम उनका फेज डिफरेंस देखें तो या 0 है, या 2 पाई है, या 4 पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई गो ऑन, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो फेज डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस हो मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ सिंपल, इंटेग्रल मल्टीपल, तो वहां हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। तो दिस गिव्स द प्रूफ फॉर दिस, राइट। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, एक
कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा, अच्छा जहां कंस्ट्रक्टिव होते हैं वहां फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, इसे मैक्सिमा कहते हैं। जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां फोर्सेस कैंसल आउट हो जाती है, उसे मिनिमा कहते हैं। तो एक मैक्सिमा से मैक्सिमा तक, एक मिनिमा से मिनिमा तक जो डिस्टेंस होता है ना, ये सेम होता है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग एक्स। अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है, एक्चुअली इसका फॉर्मूला यही एक फॉर्मूला है और सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसका रिलेशन होता है स्लिट से स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और एक और उसका रिलेशन होता है विद द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्लिट। ये नोट करना है कि दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ वन स्लिट टू द सेंटर ऑफ अदर। उस डिस्टेंस को हम ए से रिप्रेजेंट कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो उस फ्रिंज स्पेसिंग को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला है लैम्डा डी ओवर ए। वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, लैम्डा पर, डी ए डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ डबल स्लिट्स। ठीक है जी। फ्रिंज स्पेसिंग के फॉर्मूले को देखें तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। अच्छा, ऊपर वाली चीजों के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी एक्स का फ्रिंज स्पेसिंग का जो फ्रिंज स्पेसिंग है, डिस्टेंस बिटवीन अ मैक्सिमा टू अनदर मैक्सिमा, नेबरिंग मैक्सिमा, और एक मिनिमा से उसके नेबरिंग जो भी क्लोजेस्ट मिनिमा तक डिस्टेंस फ्रिंज स्पेसिंग है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वेवलेंथ के, और डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। कैसे देखते हैं जरा, पहले तो देखते हैं एक्स इज वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें दो जगह पे करने हैं, हम ये दो डिफरेंट समझें कि ये सिनेरियो है, सेम स्पेसिंग बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स इज सेम, लेकिन ना एक तरफ हम कर रहे हैं ब्लू लाइट से जिसकी वेवलेंथ कम है, तो उसके आप देखेंगे फ्रिंजेस इस तरह होंगी, उनमें स्पेसिंग कम होगी। और अगर वही सेम एक्सपेरिमेंट रेड लाइट से करें जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो आप देखें फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा है, राइट। फ्रिंज स्पेसिंग किसे कहते हैं, फ्रॉम अ मैक्सिमा मिनिमा टू मिनिमा, और द डिस्टेंस बिटवीन अ मैक्सिमा टू मैक्सिमा। देखें यहाँ कम है। इन अनदर एग्जांपल, एक्स डी के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन है। हमने लेट्स से ये स्लिट्स हैं दो और ये स्क्रीन है, इतना डिस्टेंस था, तो ये सामने स्पेसिंग इसमें फ्रिंजेस बन रहे थे। अच्छा, इसी स्क्रीन को हम पीछे ले जाएं, डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, राइट। तो उसी पैटर्न से नाउ यू सी, जैसे सेंटर से रेज निकल रही है ना, इसी रिस्पेक्ट से ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिंज स्पेसिंग दूर होगी, फ्रिंजेस दूर हो जाती है। और किस तरह जैसे एक लाइट से रेज निकल रही है ना, आप कंसीडर करना कि ये सेंटर ऑफ स्लिट से, दोनों स्लिट्स के बीच सेंटर से रेज निकल रही हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जो दूर जा रहे हैं स्प्रेड होती जा रही हैं। दिस टेल्स के जब डिस्टेंस ज्यादा हो तो फ्रिंज स्पेसिंग भी इंक्रीज हो जाती। द थर्ड पॉइंट है x is inversely proportional to a. a is the distance between the centers of two slits. देखिए ये दो स्लिट्स हैं, यहाँ इनमें गैप ज्यादा है और वही दो स्लिट्स हैं उनमें गैप कम है। अच्छा, सेम लाइट वेव हम अगर यहाँ से एंटर करें डबल स्लिट्स में, तो पैटर्न यू कैन सी, जहां डिस्टेंस ज्यादा था स्लिट्स में वहां फ्रिंजेस क्लोज थी, यानी फ्रिंज स्पेसिंग कम हो गई, और जहां ए की वैल्यू कम थी यानी स्लिट्स क्लोज थी, फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा होगी, राइट। क्लियर, इनवर्स रिलेशन। फ्रिंज स्पेसिंग के इस फॉर्मूले का जो सबसे ज्यादा यूज है डेली लाइफ में, या हम क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में, वो है फ्रिंज स्पेसिंग। तो हम स्क्रीन से मैक्सिमा और मिनिमा डॉट से पहचान लेंगे। डी डिस्टेंस हमने खुद रखा होता है बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, एंड ए भी हम खुद फिक्स करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस फॉर्मूले से हम क्या मेजर कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वेव इज वेवलेंथ। ये इसका यूज है, यानी इससे हम डिफरेंट फ्रिंज स्पेसिंग अगर हम मेजर कर लें स्क्रीन से मैक्सिमा तक डिस्टेंस,
राइट। तो लैम्डा हम मेजर कर सकते हैं, वेवलेंथ बेस का मेजर कर सकते हैं। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू हम मेजर कर लें, लेंथ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन हमने खुद रखा होता है, बिटवीन स्लिट्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ स्लिट्स वो भी हमने खुद फिक्स किया होता है। तो ये सब वैल्यूज करके हम किसी भी लाइट का वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने अभी तक किया, या हमने प्रूव भी या इसको डिस्कस किया विद लाइट, लेकिन ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हर वे पे अप्लाई हो जाता है, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो कोई इनविजिबल कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, राइट। अच्छा, अगर यही एक्सपेरिमेंट हमने साउंड से करना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो हम सोर्स ऑफ लाइट या स्लिट की जगह 2 स्पीकर्स लेंगे, S1 और S2। अच्छा, इनसे साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वो साउंड एक होनी चाहिए, जैसे पियानो का कीबोर्ड का एक बटन दबाते हैं, एक ही साउंड, इसमें एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। या गिटार है तो उसकी एक वायर को बस जो एक साउंड होनी चाहिए, तो दोनों से एक साथ प्रोड्यूस हो, यानी दोनों इन फेज हो। तो यहां पर माइक, क्योंकि साउंड है, साउंड नजर तो नहीं आती, उसके लिए स्क्रीन नहीं रखेंगे, तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे हम, एक माइक्रोफोन जो कि सीआरओ पे स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाएगा हमें, या डाटा लॉगर किसी टाइप के कंप्यूटर से जिसपे स्क्रीन पे हमें आउटपुट नजर आएगा, उस माइक्रोफोन को ऊपर या नीचे डिफरेंट पोजीशन पर मूव करेंगे, और जहां सीआरओ या डाटा लॉगर सबसे लाउड साउंड बताएगा, उससे हम मैक्सिमा का करेंगे, और जहां वो लाउडर साउंड है मैक्सिमा, और जहां वो फेंटेस्ट साउंड या नो साउंड है साइलेंट जोन, उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह हम पॉइंट्स, एक लाउड से दूसरी लाउड तक जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी ओवर फ्रिंज स्पेसिंग। तो हम वो फॉर्मूला डिस्टेंस मेजर करके, दैट डिस्टेंस विल बी एज एक्स, राइट। तो हम उस डिस्टेंस को, और एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो a होगा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द माइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके वेवलेंथ ऑफ साउंड मेजर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम किसी भी और वेव जो इनविजिबल है, जो नजर नहीं आती हैं, जैसे माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट हो गया, तो उनके हम सोर्सेज रखेंगे, या S1 S2 का मतलब 2 सोर्सेज हो, दोनों इन फेज होने चाहिए, ठीक है। इन फेज होने पर, और उनमें जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स में, दैट इज A, उनका यहां स्क्रीन फिर नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्क्रीन तो देखने के लिए है ना, तो ये वेव्स इनविजिबल है। तो हम एक सेंसर रखेंगे, और सेंसर को वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करेंगे, और बाकी बिल्कुल वही है। हम देखेंगे एक मैक्सिमा से दूसरे नेक्स्ट मैक्सिमा तक का डिस्टेंस, दैट इज फ्रिंज स्पेसिंग, ठीक है। और फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी, डिस्टेंस इज दिस फॉर द सोर्सेज फ्रॉम द स्क्रीन इज d। तो अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, x इज इक्वल टू लैम्डा d ओवर a। तो हम उस वेव लेंथ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जितने हमने एक्सपेरिमेंट किए उनमें ये सोर्सेज और डबल स्लिट्स लाइट में, दे वर ऑल इन फेज विद ईच अदर। लेकिन अगर इन दोनों सोर्सेज में इन फेज नहीं है, आउट ऑफ फेज है, इसका मतलब डिफरेंस है इनमें, तो अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ये दोनों, तो जो यहां पैटर्न हमें मिलेगा, फ्रिंजेस मिलेंगी, वो रिवर्स हो जाएंगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, हर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव में। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों वेव सोर्सेज, अभी तक जितनी एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया था, दे वर इन फेज विद ईच अदर, कोहेरेंट थे, राइट। तो कोहेरेंट तो ये भी होंगे जो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने का मतलब ऑपोजिट, तो रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, मतलब जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वहां डिस्ट्रक्टिव आएगा, जहां डिस्ट्रक्टिव था वहां कंस्ट्रक्टिव। ये एग्जाम में आया हुआ है, कीप दिस इन माइंड।